नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे चक्कर में फंस चुकी है जहां पर कर्जा लेना हमारी मजबूरी बन चुकी है। कभी बजट का खसारा पूरा करने के लिए, तो कभी माशी इस्लाहात के नाम पर, तो कभी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए हम कर्जा लेते चले जा रहे हैं और ये कर्जा हमारी मईशत के ऊपर बोझ डालता चला जा रहा है और यूं जो हमारी मईशत है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही है। इन कर्ज़ों से हमें आर्जी तौर पर फ़ायदा तो होता है, सहारा तो मिलता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये कर्ज़े हमारे लिए नासूर साबित होते हैं और जिनसे अभी तक हम जान नहीं छुड़वा पा रहे हैं। और हालिया अदाद शुमार जो कि अभी आए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इस रवां साल माली साल के अंदर 2025 के 8 माह के अंदर 12 अरब डॉलर की जो बैरूनी कर्ज़े हैं वो हासिल किए हैं। उनमें से 6 अरब डॉलर्स के हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जिनके अंदर चाइना, यूएई और उसके बाद जो सऊदी अरब है, उनका रोल ओवर कर्जा है। ये रोल ओवर कर्जा क्या होता है और कैसे ये एक मुल्क को घन चक्कर के अंदर फंसा देता है, ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कौन से कर्जे हैं जिनको मिलाकर ये कुल 12 अरब डॉलर की रिपोर्ट पेश की गई है, तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीद होते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल कर्जों की जो कि पाकिस्तान ने रवा माली साल दोस्तों हुकूमत खुद से तय करती है, जो कि जुलाई से जून तक होता है। और पाकिस्तान का 2025 का जो रवा माली साल है उसके अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है इक्तिसादी अमूर डिवीज़न की जानिब से, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की जानिब से, कि पाकिस्तान ने कुल 12 अरब डॉलर्स के जो बैरूनी कर्जे हैं वो लिए हैं। डोमेस्टिक कर्जे अलग हैं, उनके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन 12 अरब डॉलर्स जो हैं वो बैरूनी तौर पर हमने हासिल किए हैं पिछले 8 महीनों के अंदर। इनमें से 6 अरब डॉलर्स जो हैं वो तो हमारे सऊदी अरब, चाइना और उसके बाद जो यूएई है, दुबई है, उसने हमें दिए। और ये रोल ओवर कर्जे थे जो कि 6 अरब डॉलर्स की सूरत के अंदर हमने लिए हैं। नाज़रीन, रोल ओवर कर्जा वो होता है जो कि आप अदा ना भी कर पाएँ तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसके बाद हमें मज़ीद कर्जा दे दिया जाता है। और यूँ कर्जा देने वाले को इस तरह फ़ायदा होता है कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है और जिसने कर्जा लिया होता है उसको मोहलत मिलती रहती है। और यूं जो कर्जा लेने वाला है अगर वो वक्त पे अदायगी ना कर पाए तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसका सूद वो बढ़ता रहता है, कर्जा भी बढ़ता रहता है और वो हमेशा के लिए इस चक्की में फंस जाता है जैसा कि पाकिस्तान फंस चुका है। और अब पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब से, यूएई से और चाइना से इस तरह के कर्जे जो हैं वो ले रखे हैं। रिसेंटली चाइना ने हमें 2 अरब डॉलर के ऊपर मोहलत दी थी, तो वो यही मोहलत थी जो कि रोल ओवर कर्जों के ऊपर दी जाती है। तो इसके ऊपर हम खुशियाँ भी जो है वो मना रहे थे, लेकिन ये खुशी मनाने वाली बात नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, ये वक्ती तौर पे तो हमें एक सहारा मिल जाता है, लेकिन एक लंबे सफ़र के अंदर ये बहुत ही मोहलक साबित होते हैं। अगर हम बात करें मज़ीद कर्ज़ों की तो सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर के रोल ओवर मिले, यूएई से 2 अरब डॉलर के रोल ओवर मिले, चीन से 1 अरब डॉलर का जो रोल ओवर है वो हमें दिया गया है। और इसके अलावा जो फ़ॉरेन इकनॉमिक असिस्टेंस है उसकी बात करें तो वो 4.95 अरब डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल के 6.68 अरब डॉलर से 26% कम है। ये खुशाइंद बात है, लेकिन फिर भी हमें मज़ीद कम करने की ज़रूरत अभी भी मौजूद है। IMF का 1 अरब डॉलर की जो किस्त है जो कि अक्टूबर 2024 को मिली थी वो इसमें शामिल नहीं की गई है। इसके अलावा नए कर्ज़ों की बात करें, पहले हमने आपको बताया कि जो रोल ओवर कर्जे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं एक सर्कल के अंदर वो 6 अरब डॉलर हैं, लेकिन इसके अलावा जो नए कर्जे और ग्रांट्स पाकिस्तान को मिले हैं वो 5.95 अरब डॉलर तक महदूद रहे हैं। ये भी जो फिगर है जो पिछले साल से 25% तक जो है वो कम है। और यूँ जो पाकिस्तान की मईशत का एक सफीना था वो हिचकोले खाता खाता संवरता हुआ किसी हद तक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी सब अच्छा नहीं है। अभी भी हमें अपने जो कर्जे हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। 5.95 अरब डॉलर जो हैं वो हमें नए कर्जे मिले हैं और इसके अलावा ये ग्रांट्स जो हैं वो हमें अता की गई हैं। ये कर्जे हमें कैसे मिले हैं तो वो भी सुनते जाइए कि
जो फरवरी 2025 है उसमें कुल गैर मुल्की फंडिंग 365 मिलियन डॉलर्स तक रही है, और जो जनवरी में 830 मिलियन डॉलर के मुकाबले में नुमाया तौर पे कम है। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन अभी भी सब जो है वो अच्छा नहीं है, सत्ते खैराम बिल्कुल नहीं है, और इसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करने की जो है वो ज़रूरत अभी भी है। इसके अलावा हम जो हैं वो इन 3 ममालिक के जिनके हमने रोल ओवर कर्जे देने हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से इन्हिसार कर रहे हैं और करने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत को इन 3 ममालिक से 12.7 अरब डॉलर के सालाना रोल ओवर की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क का नेट इंटरनेशनल रिजर्व खसारा बरकरार है, अभी भी खसारा जो है वो बरकरार है, जिसके लिए हमें इनको देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कमर्शियल कर्जों में मामूली बेहतरी देखी गई है, यूएई के बैंकों से 500 मिलियन डॉलर्स हासिल किए गए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने 3.8 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे बजट में शामिल किए थे, लेकिन IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से फंडिंग सुस्त रवि का शिकार रही है। इसके अलावा हुकूमत एक और चीज़ भी एक्सपेक्ट कर रही है, और वो ये है कि बैनुल अक़वामी जो बॉन्ड्स हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, उनसे भी 1 अरब डॉलर मिलेगा, और उसके बाद जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस वाले ममालिक हैं जिनके साथ हमारी तजारत हो रही है या उनसे इन्वेस्टमेंट का वादा है, वहाँ से भी कुछ रकम जो है वो आएगी, और वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि 9 अरब डॉलर जो है वो होगी। और सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट जो है वो भी हैं, और चीन के 4 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 1.3 अरब डॉलर की सरमायाकारी, जो पिछले साल के 590 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 2 गुना है। मल्टीलैटरल जो कर्जे हैं, कर्जा दहिंदगान हैं, उनकी भी फहरिस्त जो है वो हमारे सामने रखी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक जो ADB है 1.9 अरब डॉलर उसने फराहम किए, और जो पिछले साल के 1.93 अरब डॉलर के मुकाबले में कम है। वर्ल्ड बैंक ने 849 मिलियन डॉलर जो हैं वो जारी किए हैं, और ये जो है वो ताज़ा तरीन फिगर्स शेयर किए गए हैं इक्तिसादी अमूर डिवीज़न की जानिब से फिस्कल ईयर 2025 के, जो कि अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं। फिस्कल ईयर एक नॉर्मल ईयर नहीं होता, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक, बल्कि ये जून से जुलाई का हिसाब होता है, जो कि इकोनॉमिकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और इसका एक अपना हिसाब रखने के लिए हुकूमतें तय किया करती हैं। ये कर्जे किसी हद तक तो मईशत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कर्जे हमें कशकोल जो है वो उठाए रखने पर मजबूर करते हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम लोग उस कशकोल को तोड़ फेंकें और अपने जो बरामदात हैं उनको बेहतर करें, दूसरे अपने मुल्क को इतना बेहतर बनाएं कि दूसरे ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर आए, ना कि हम लोग दूसरे ममालिक की तरफ नज़रें उठाकर देखते रहें कि हाँ ये जो मुल्क है वो कर्जा देने की सलाहियत रखता है, तो चलो जाकर इससे पैसे मांग लो, या यहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं तो इससे जाके मांग लो, या IMF से हम तरले मिन्नत करते रहें और बदले में उनका जो जुल्म और जबर है वो सहते रहें। हमें अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी मईशत को जो है वो दुरुस्त सिमत में लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपने मुल्क के अंदर जो एक सियासी कशीदगी है उसको कम करने की ज़रूरत है, और मुल्क का जो पारा है उसे नॉर्मल करना होगा, ताकि जो बैरूनी सरमायाकार है वो मुल्क के अंदर आने के लिए जो है वो एतमाद पैदा कर सके अपने अंदर, और यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा जो है अगर हम इन रोल ओवर्स के चक्कर में या इन बैरूनी कर्ज़ों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो कभी हमारा जो हल है मुस्तकिल वो नहीं हो सकेगा। अभी ये जो कर्जे हैं ये बैरूनी कर्जे मैंने आपको बताए हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी इदारों का, अंदरूनी जो बैंक्स हैं, डोमेस्टिक बैंक्स हैं, उनका भी मकरूज़ है, वो भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर फिर किसी दिन बात होगी, लेकिन वो कर्जा तो अपनों का है, लेकिन जो बाहर वालों का कर्जा है वो हमें बहुत बुरी तरह से खाता चला जा रहा है। इसके ऊपर हमें जो है वो गौर करना होगा। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।